हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम एमपीपीएससी से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट्स की बात करेंगे। साथ ही इस पॉडकास्ट के अंत में आपको बताएंगे कि कल का दिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए सबसे पहले हम एक नोटिस देख लेते हैं जो कि एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर दिया है और जिससे ये लग रहा है कि जो भी समस्याएं हैं एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की वो जल्दी ही शॉर्ट आउट होने वाली हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, वैसे तो ये लेटर आप सभी ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, कल ही ये वेबसाइट पर अपलोड हो गया था, लेकिन इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आप सभी के लिए इसके बहुत बड़े मायने हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सहायक संचालक संवर्ग के पद के साक्षात्कार आयोजन संबंधी सूचना। अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर कोई भर्ती हो रही है, साक्षात्कार हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग भी होगी, ज्वाइनिंग लेटर भी दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार, ये 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में है। और अब आप सभी को पता होगा कि जो आपकी आरक्षण से संबंधित याचिका है उसकी सुनवाई भी कब है, 25 जुलाई को है। तो अब 2-4 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी। और ये जो इस तरह के नोटिस जो एमपीपीएससी पर अपलोड हो रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। कारण यह है कि एमपीपीएससी इंटरव्यू लेने के बाद इन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगा और निश्चित रूप से इसमें भी उनको जो भी समस्त प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये कुछ हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो सकते हैं कि आरक्षण का जो मसला है, मामला है, वो जल्दी ही सुलझेगा और आपकी जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो जल्दी ही शुरू होंगी। अगर देखा जाए तो फिर भी 8 से 10 महीने का समय अभी लगेगा एमपीपीएससी 2019 की ज्वाइनिंग होने में। कारण क्या है, मान लीजिए अगर जुलाई आखिरी तक आपका आरक्षण पर माननीय न्यायालय का फैसला आ जाता है तो अगस्त में ये लोग अपना जो भी रिवाइज रिजल्ट है माननीय न्यायालय के हिसाब से जो भी उनको गाइडलाइन मिलेगी ये जारी करेंगे। फिर इनको मेंस भी कराना होगा। अब ये देखना होगा कि मेंस सभी का होता है या फिर सिर्फ उन्हीं का होता है जो कि प्रभावित हैं। खैर, ये हम एमपीपीएससी, सरकार और न्यायालय पर छोड़ते हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये है कि मेंस की तैयारी के लिए कम से कम 90 दिन का समय देना होता है। तो अगर अगस्त में ये मामला जो है शॉर्ट आउट हो जाता है, मतलब एमपीपीएससी की तरफ से सूचना आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप आधा अगस्त मान लीजिए, फिर सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक ये जा सकता है, 90 दिन का समय। लेकिन फिर आपके वहाँ पर 2021 की मुख्य परीक्षा होगी तो थोड़ा सा ये क्लैश करेगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि 2021 की मुख्य परीक्षा पहले होगी या फिर 2000 जो आपका 19 है उसकी मुख्य परीक्षा पहले होगी। इस पर भी मेरी नज़र है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट में बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और 2020 पर भी जो भी माननीय न्यायालय का डिसीजन आएगा उसके अनुसार रिजल्ट रिवाइज होगा, परिवर्तन होगा, वो भी देखने लायक होगा, उस पर भी हमारी नज़र है। आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी ये भर्तियाँ आपकी, चाहे वो एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा हो, 20 की परीक्षाएं हों या 21 की मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, उस सभी की कक्षाओं के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि कल का दिन आप सभी के लिए बड़ा क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज बालाघाट में ये प्रदर्शन हुआ और बच्चों ने काफ़ी ज़ोर शोर से इसमें भाग लिया, क्योंकि बेरोज़गारी जो है, इसका जो दर्द है वो अब सिर के ऊपर निकल चुका है, सहन के बाहर हो चुका है और यह वर्तमान सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए
उनको समझाने के लिए, जगाने के लिए अहिंसक तरीके से छात्र एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं। ये कुछ दृश्य हैं जो कि छात्रों ने भेजे हैं। और साथ ही कल का दिन जो महत्वपूर्ण है, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पोस्टर मुझे कुछ अभ्यर्थियों ने भेजा है, इसको दिखाने की रिक्वेस्ट की थी। और ये आरक्षण का जो आपका मामला है, जो कि 25 जुलाई को इसकी सुनवाई निर्धारित है, उस पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश के समस्त बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं वो एक लेटर लिख रहे हैं। लेटर का मैंने आपको जो है प्रारूप या कह लीजिए कंटेंट भी दिखाया था, नीचे आपको पॉडकास्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आप सभी लिख सकते हैं, इसमें भाग लीजिए। कारण यह है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अब निश्चित रूप से आपको एक निर्णायक जो है कह सकते हैं कि अभियान चलाना पड़ेगा। और जब तक सारी भर्तियां नहीं हो जाती, जब तक सारे जो पद हैं खाली उन पर भर्तियां नहीं आ जाती, आपको रुकना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए एलीट स्टडीज़ इंदौर के साथ। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर की कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। इन्हें ज्वाइन करिए, अपना सपना साकार करिए, दोस्तों को बताइए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी सोशल मीडिया की सभी लिंक्स को ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।